सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीजनिंग विद एनी। तो आपको पता ही होगा पिछले कुछ दिनों से पिछले क्लासेस में हम अभी क्या कर रहे हैं, सेट एनालॉजी जो कॉन्सेप्ट है, सेट में दी गई टर्म्स जिसको हमें सॉल्व करना होता है। तो जो सेट एनालॉजी का जो कॉन्सेप्ट है उसका इकलौता एक ही रूल है कि आपको अपने जो नंबर्स दिए गए हैं उसको अलग अलग नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे दो सेट दिखाई दे रहे हैं, उसमें 2 डिजिट और 3 डिजिट वाला नंबर है 70 और 120। तो इसको जब भी आप जो भी लॉजिक लगाएंगे, क्योंकि ये रीजनिंग है लॉजिक से चलता है, तो जो भी रीजनिंग के क्वेश्चंस को आप जो भी लॉजिक लगाते हैं वो ऐसे होना चाहिए कि 70 लिखा है तो 7 और 0 अलग अलग नहीं लेना है, 70 है तो 70 ही लेना है, 120 है तो 120 ही लेना है, 1 + 2 + 0 ऐसा 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर ऐसा नहीं करना है ना, जो अब तक हम नंबर सीरीज़ और दूसरे एनालॉजी के कॉन्सेप्ट में करते आ रहे थे वैसा इसमें नहीं होना है। ये सेट एनालॉजी है, यहाँ का इकलौता यही रूल है कि हम नंबरों को तोड़ मोड़ नहीं कर सकते। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अब तक हमने इसके पिछले वाले सेशंस में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस देखे और आगे भी हमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चंस पिछले साल के CPO के 2023 वाले जो SSC ने कंडक्ट किया था एग्ज़ाम, उसमें आए गए प्रश्न हैं। पहले से ही ये प्रश्न आ चुके हैं, मैंने कोई नए प्रश्न नहीं बनाए हैं। हम प्रीवियस ईयर्स की प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, तो ही आगे के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके लिए हमें हेल्प मिलती है। तो चलिए फर्स्ट क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, जैसे ही क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आए आपको खुद उसको प्रैक्टिस करना है। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। एग्जाम में भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाएंगे तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, टाइम निकल जाएगा, एग्जाम खत्म और आपका रिजल्ट आएगा 0। तो रिजल्ट 0 नहीं लाना है, इसीलिए तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और प्रैक्टिस करना मतलब क्वेश्चन सामने आया तो आपको उसको सॉल्यूशन खुद से करना है। वीडियो को पॉज करके या वीडियो को बंद कर दीजिए, पर सॉल्यूशन के बाद वीडियो को चालू कीजिए। उससे आपको पता चलेगा कि हमारा पैटर्न क्या है, आपका पैटर्न क्या है, और हो सकता है आपका लॉजिक अलग हो, मेरा लॉजिक अलग हो। कई बार होता है कि लॉजिक्स अलग भी आते हैं, 1 से 2 लॉजिक हो जाता है एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये रीजनिंग है, इसमें लॉजिक से होते हैं सॉल्व क्वेश्चंस। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है 7 का 70, मतलब इन तीनों टर्म्स का एक दूसरे से कोई ना कोई कनेक्शन है। तो हम लिख देते हैं पहले ABC। तो ये 72 और 70 कैसे कनेक्टेड है, तो अगर आपको टेबल्स अच्छे से आता है तो आपको पता होगा कि 14 का 5 टाइम्स होता है 70, 14 का 5 टाइम्स 70 होता है। तो मतलब यहाँ पे कुछ तो है जो 5 टाइम्स प्लस हो रहा है, जो कि है 14। अब कैसे 14 आएगा, तो 7 और 2 यानी कि A और B को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 14, और 14 का 5 टाइम्स हो जाएगा 70, यानी कि फॉर्मूला हमारा आ गया ये। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ रहा है, A × B × 5 = C। तो चलिए सेकेंड टर्म पे देखते हैं। तो A × B × 5 करना है, तो 6 × 4 × 5 = क्या आ रहा है, 6 4 आ गया 24, 24 × 5 आ गया 5 4 20, 0 2 बचा कैरी, 5 2 10 + 2 12, 120। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 120, मतलब ये जो C टर्म था ये वाला C टर्म करेक्ट हो गया है, सेम है। तो ये जो फॉर्मूला हमें अभी मिला ये इन दोनों सेट पे बराबर बैठ रहा है। तो जब दोनों सेट पे बराबर बैठता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, तो क्वेश्चन की जो आंसर आएगा उसको ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। तो ढूंढने के लिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, उसी में चेक करना है फॉर्मूला को। तो पहले करना है 5 का 9 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन आएगा 45, 45 को करना है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं, 45 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्या आएगा 5 5 = 25। तो यूनिट प्लेस में आया 5 और इधर दिया है 0, तो ये हो गया रॉन्ग। सेकंड में जाएंगे, 13 4 करेंगे, तो सेकंड ऑप्शन में क्या है, 13 4 होता है 52, 52 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 होता है 10, यूनिट डिजिट पे आया 0 और यहाँ दिया है 8, ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे, थर्ड ऑप्शन में क्या दिया है 11 6, 11 और 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 66 आएगा, 66 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30, यूनिट प्लेस में आया 0 और यहाँ पे दिया है 3, तो ये भी हो गया रॉन्ग। मतलब जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है।
तो देखिए उसको देख लेते हैं। तो 8 3 जा हुआ 24। अब 24 को into 5 करेंगे तो ये ऑलरेडी किया हुआ है, 120 आता है, ये आ जाएगा सेम 120। 24 का 5 टाइम्स ये 120 है और यहाँ पे भी 120 दिया है। तो सीधा सीधा पता चल रहा है क्या कि ऑप्शन नंबर 4 ही इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है और इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा ये कैसे हुआ। तो आपको जैसी लॉजिक मिले उसको एज अ फॉर्मूला पुट कीजिए और बाकी सारे जो भी सेट्स हैं, ऑप्शंस हैं, उसको उसमें चेक कर लीजिए कि कौन सा किधर फॉलो हो रहा है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करें। वीडियो को थोड़ी देर पॉज करें और सॉल्व करें। सॉल्व होने के बाद वीडियो को फिर से ऑन कर लीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है 125, 125, 87 और 49 का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ है। तो अब क्योंकि हमें इसमें कुछ खास पता नहीं चल रहा है, सिर्फ हम ये 49 से अवगत हैं कि ये क्या हो सकता है। तो ये तो 7 का स्क्वायर है, लेकिन ये 7 का स्क्वायर है, ये 87 है, कुछ ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। 125 तो फिर भी 5 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, पर कुछ सही से सेट नहीं हो रहा। तो जब आपको सही से कुछ पता नहीं चलता है तो आप एक काम कर सकते हैं, डिफरेंस भी देख सकते हैं। सो एनालॉजी में भी डिफरेंस काम करता है। तो कई बार क्या होता है, हम एनालॉजी में भी डिफरेंसेस के साथ शुरुआत कर सकते हैं। तो इसका डिफरेंस देख लेते हैं। 15 में से 7 गया, कितना बचा 8, और फिर यहाँ पर हुआ 11 में से 8 गया, बचा 3, 38 का डिफरेंस है। तो पहले आपने करना है ए और बी और सी और फिर करना है डिफरेंस। और 87 और 49 के बीच में कितना डिफरेंस है, 17 में से 9 गया, 17 में से 9 गया तो कितना बचा 8, और 7 में से 4 गया 3। तो यहाँ पर मिल गया हमें हमारा फॉर्मूला। तो वो क्या है यहाँ पर, a माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस सी। तो ये है इस क्वेश्चन का फॉर्मूला। अब करेंगे इस क्वेश्चन के फॉर्मूला को सारे टर्म्स में पुट। तो पहला टर्म तो हो गया ये 125 वाला, और दूसरा है 236 का 198 के साथ डिफरेंस। तो ये हो गया 16 में से गया 8, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकेंड टर्म है। अब बोल लो a या बोल लो b, ठीक है। तो 16 में से 8 गया, 8 आया, फिर यहाँ पे 2 हो गया, 12 में से 9 गया, 3 आया, और ये हो गया सॉल्व। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म या a और b के बीच का डिफरेंस 38 है, करेक्ट। अब दूसरा देख लेते हैं। तो वो होगा क्या, 198 का माइनस 160। अब दूसरा डिफरेंस भी देख लें। तो ये 8 का 8 सीधा नीचे आ जाएगा, और ये है 19 में से 16 गया, कितना बचा 3, तो ये भी आ रहा है 38। तो ये जो फॉर्मूला है a माइनस बी और इक्वल्स टू बी माइनस सी, ये हो गया सेट दोनों गिवन टर्म्स पे। अब हम करेंगे ऑप्शन पुट, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे हर एक टर्म पे। तो चलिए पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो 16 में से 8 गया तो 8 आया, करेक्ट। फिर उसके बाद में ये 5 बच गया, तो ये 5 में से 2 गया, 3 आया, तो ये 38 फर्स्ट तो हो गया। अभी सेकंड वाला भी तो प्लेस देखना है ना। तो ये 8 में से 1 चला गया, तो यहाँ यूनिट डिजिट में 7 आ गया। हमें तो दोनों साइड में 38 और 38 चाहिए, तो ये हो गया ऑप्शन 1 रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन की तरफ चलेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये है 2 6, 12 में से 6 गया तो 6 आया, यूनिट डिजिट में चाहिए 8, यहाँ आया 6, तो सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे है 4 और ये है 2, 4 में से 2 गया तो 2 आया, यूनिट डिजिट में आ गया 2, ये हो गया रॉन्ग। तो आंसर नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब इस 4 का भी सॉल्यूशन यहीं पे देख लेते हैं। तो 17 में से 9 गया, कितना आया यहाँ पे 8, और फिर यहाँ पर हो गया 6 में से 3 गया, बचा 3, ये हो गया फर्स्ट टर्म। फर्स्ट दो टर्म का डिफरेंस 38, करेक्ट। अब यहाँ पर चलते हैं। अब हमें करना है 239 में 201 को माइनस। तो ये 39 है, ये 1 है, इस 1 को 39 में से माइनस कर देंगे। 39 में 1 गया तो यहाँ बचा 38, तो ये हो गया 38। तो जब दोनों ही जगह पे 38 आ रहा है तो ऑप्शन नंबर 4 एक बिना किसी डाउट के लगा दीजिए टिक।
तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ये थोड़ा सा अगला क्वेश्चन थोड़ा हिल जा रहा है, तो इसको हम सही से कर देंगे सेट। ओके, तो हमारे सामने रहेगा सिर्फ एक क्वेश्चन। तो इसमें दिया है सिर्फ 2 डिजिट्स, 2 ही टर्म्स दिए हैं। 7 का रिलेशनशिप 52 के साथ, 9 का रिलेशनशिप 84 के साथ। ये हो गया एक सेट, ये हो गया एक सेट। अब इन नंबरों को देख के आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, तो सीधा नंबर देखते ही कई बार लॉजिक मिल ही जाता है। क्या है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49। अब 49 से 52 की तरफ जाने के लिए कितने नंबर प्लस करेंगे, तो यहाँ पे प्लस करेंगे 3। तो 7 स्क्वायर प्लस 3, ये हो गया 52। तो यहाँ पे जो हमें फॉर्मूला मिल रहा है ये क्या है, हमें हमारे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर देना है, उसमें +3 करना है, इक्वल्स टू में आएगा सेकेंड टर्म। या ऐसा कह लो, a का हमें करना है स्क्वायर, a स्क्वायर +3 इक्वल्स टू b। ठीक है, अभी आप जो भी मानना चाहते हो वो मान लो, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, a या b। तो अभी इसी को करेंगे हम यहाँ पे सेकेंड वाले सेट में फॉर्मूला पुट करेंगे। 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर होता है 81, फिर करेंगे 81 + 3, तो वो आएगा 84, जो कि हमारा सेकेंड टर्म है। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला पुट और ये हो गया सॉल्व। अब जाएंगे ऑप्शन की तरफ। तो हमें फर्स्ट का करना है स्क्वायर और फिर वो जो रहेगा नंबर उसमें करेंगे +3। तो ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 169 + 3 करेंगे, कितना आएगा, 172। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। पर अगर आपका फर्स्ट ऑप्शन, ये आंसरेबल ऑप्शन जो सही आंसर है वो फर्स्ट में ना होकर फोर्थ में होता तो आपको सारे चेक करने पड़ते। अब ये क्लास है करके हम चेक भी कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में ऑप्शन जैसे ही आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाए बस टिक करना है और अगले क्वेश्चन पे बढ़ना है। पर हम चलिए अभी क्लास है चल करके अभी चेक कर लेते हैं। अब 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर खुद 196 होता है। अब इसमें +3 और करेंगे, वो तो रह गया, तो ये रॉन्ग हो गया। 11 का स्क्वायर होता है 121। 121 में +3 करेंगे 124 आएगा, ये एक नंबर ज़्यादा दिया है, ये हो गया रॉन्ग। 8 का स्क्वायर होता है 64, यहाँ पर भी 8 का स्क्वायर 64 है, तो ये एक नंबर एक्स्ट्रा दिया है। अब इसमें एक नंबर ऑलरेडी एक्स्ट्रा दिया है, उसमें 3 प्लस करेंगे तो 3 वाला प्लस करने वाला ऑप्शन यहाँ पे फिर से नहीं रहा। तो फर्स्ट ऑप्शन 13 का स्क्वायर +3 172 यही करेक्ट है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चलिए फटाफट से इसे भी देख लेते हैं क्या ही बोल रहा है। ये है 1, 16 और 3। अब क्वेश्चन को देख के ही समझ में आ रहा है क्या हुआ है। ये a है, ये b है, ये c है। a + c इक्वल्स टू जो भी आया उसका स्क्वायर इक्वल्स टू b, तो ये आ रहा है। अब इसको अगर सिंपल टर्म्स में एक ही प्लेस में लिखना है तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, a + c किया, उसका स्क्वायर किया इक्वल्स टू b। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे हो गया ये देखो, a है हमारा 1 + c है हमारा 3 इक्वल्स टू 1 + 3 कितना होता है 4। अब हमने क्या किया, फिर 4 का स्क्वायर किया, वो होता है 16। तो आया ना यहाँ पे ये a टर्म, ये b टर्म और ये c टर्म, सॉरी ये a टर्म, ये c टर्म और फिर ये b टर्म। ठीक है, तो ये हो गया ABC का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब सेकंड वाले सेट को देख लेते हैं। 21 a टर्म और फिर उसके बाद प्लस करेंगे 21 में 2 जो कि है c टर्म, इन दोनों का प्लस किया, कितना आया 21 + 2 23। 23 का स्क्वायर करेंगे, कितना होता है 23 का स्क्वायर 529। 529 आ गया, ये बीच वाला आ गया ना, तो अब ये हो गया 529। तो ये था a + c का स्क्वायर और 529। तो अब करेंगे ऑप्शंस को पुट। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेंगे, पहले हमें करना है एडिशन देन उसका स्क्वायर।
तो 5 और 8 को ऐड किया तो बन गया 13। 13 का स्क्वायर करेंगे, कितना आता है 13 का स्क्वायर 169 आता है, और यहाँ पर दिया है 189, तो ये हो गया रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन की तरफ जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन में है 8 और 2, 8 और 2 होता है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे आएगा 100, तो ये हो गया राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 है इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। नेक्स्ट पे जाएंगे 12 और 7, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 और 7 हो जाता है 19, 19 का स्क्वायर करेंगे वो आता है 361, ये 364 दिया है तो रॉन्ग। 11 और 2 13 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, और ये 429 तो बहुत ही दूर में दिया है, तो ये भी हो गया रॉन्ग। तो कायदे से और फॉर्मूले से दोनों तरफ से ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। ये इजी है या हार्ड है कि दिमाग में लगेगी ट्विस्ट। तो ये है 2, 5 और 341। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो जिसमें एक छोटा नंबर है, दूसरा भी छोटा नंबर है, और तीसरा वाला जो नंबर है वो बहुत बड़ा नंबर है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादातर स्क्वायर्स या क्यूब्स से शुरू होती है। या तो आपको स्क्वायर्स देखने को मिलेगा, या तो इसमें क्यूब्स देखने को मिलेगा, नहीं तो आपको इसमें मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको अच्छे से स्क्वायर्स और क्यूब्स और मल्टीप्लिकेशन सब अच्छे से आना चाहिए, तभी आप फटाफट से कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, 341 का सबसे सामने वाला हमें मिलता है क्यूब, जो कि होता है 7 का क्यूब, क्या होता है 343 होता है ना 341 से सबसे सामने। अगर आपने इस 343 में -2 किया तो आपको आएगा 341, करेक्ट। अब ये 341 तो आ गया आपका थर्ड टर्म। अब ये दोनों का कनेक्शन भी तो चाहिए ना, तो ये 7 कैसे आएगा, अगर आप ए टर्म में प्लस करेंगे बी टर्म को तो आएगा 7, है ना। 2 + 5 = 7, और फिर इसका किया क्यूब। तो जो फॉर्मूला यहाँ बन रहा है वो क्या बन रहा है दोस्तों, पहले करना है ए, उसमें करना है बी को प्लस, और इसका होल क्यूब -2 = C। ठीक है, क्या समझे, a + b का होल क्यूब -2 = C। a + b यानी कि 2 + 5 7 का क्यूब किया 343, -2 किया 341 यानी कि C। तो ये A, ये B और ये C। समझ में आया दोस्तों। अब करेंगे हम इसी फॉर्मूला को दूसरे वाले सेट, गिवन सेट में पुट, तो वो हो जाएगा अभी यहाँ पर देखिए। तो ये है हमारा सेकेंड वाला टर्म 1, 7 और 510 का। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमें करना है पहले a और b को प्लस, तो 7 और 1 का हो जाएगा +8, 8 को इसका इन दोनों का एडिशन कर दिया हमने। फिर एडिशन के बाद हमें क्या करना है, क्यूब करना है। तो 8 का क्यूब होता है 512। अब 512 में हमें कर देना है -2, तो ये आया 510, तो ये आ गया 510, है ना। अब करेंगे ऑप्शन में पुट, क्योंकि दोनों में ये फॉर्मूला सही जा रहा है, तो अब करेंगे ऑप्शन में पुट। तो हमें करना है a में +b, तो 8 + 2 हो जाएगा 10, 10 का हमें करना है क्यूब, जो कि आ जाएगा 1000। यहाँ पे 1000 दिया है, ये तो 100 भी पार नहीं हुआ, मतलब 200 भी पार नहीं हुआ, तो ये हो गया रॉन्ग। दूसरे पे जाएंगे, 1 + 2 होता है 3, 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब होता है 27, तो 27 में फिर -2 कर देंगे तो आएगा 25। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो गया करेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो इसी तरह से आज हमने किए काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस। थर्ड जो इस क्वेश्चन का पिछला वाला क्वेश्चन था, मतलब फोर्थ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन तो थोड़ा एक जैसा मेल माल खाने वाला था, मेल मिलाप जैसा, है ना। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया स्क्वायर और इसमें किया क्यूब। तो चलिए ऐसे ही और भी मस्त मस्त क्वेश्चन देखते रहेंगे अपनी अगली आने वाली आगे की क्लासेस में। तो अभी आ गया आपका होमवर्क क्वेश्चन
फटाफट से लिखिए अपने होमवर्क क्वेश्चन को, सॉल्व कीजिए और फिर जल्दी से सॉल्व करके अपने आंसर्स शेयर कीजिए हमें, है ना। पता चलेगा कि आप कितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपके आंसर्स जितने ज़्यादा मुझे आपके आंसर्स मिलेंगे हर एक क्लास के बाद, वैसे मुझे पता चलता रहेगा कि आप कितने अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए तो अब इस क्लास के लिए करते हैं बाय बाय, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।